नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन सैनी हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बेसिक वीडियो का, जिसका नाम है भारत का भौगोलिक परिचय। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में। इसके बाद हम भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगने वाली सीमा रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत की तटीय सीमा रेखा और उस पर स्थित राज्यों के बारे में। इसके बाद हम भारत के द्वीप समूह का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, और लास्ट में हम करेंगे इन सभी का मूल्यांकन। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भारत के क्षेत्रफल को। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसका मतलब ये है कि भारत से भी बड़े 6 देश और है। इसमें सबसे बड़ा जो देश है, विश्व का सबसे बड़ा जो देश है, उसका नाम है रूस। विश्व का दूसरा बड़ा जो देश है वो है कनाडा। तीसरे नंबर पे आता है चीन। चौथा बड़ा देश है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 5वां बड़ा देश है ब्राजील। 6ठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है हमारा देश भारत। इस प्रकार भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत विश्व का 2.43%, भारत विश्व का 2.43% क्षेत्र अपने पास रखता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम भारत की स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भारत की अक्षांशीय स्थिति। इसके बाद हम जानेंगे भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय इन दोनों स्थितियों को जानने से पहले हमें कुछ स्थानों को भारत के मैप में नामांकित कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम दक्षिणी भारत में। यहाँ जो भारत का दक्षिणतम छोर है उसको हम जानते हैं कन्याकुमारी के नाम से। जी हाँ, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी कहलाता है। बात करें भारत के उत्तरतम स्थान की, तो भारत का उत्तरतम जो छोर है उसको हम जानते हैं इंदिरा कॉल के नाम से। इसी प्रकार भारत का जो पश्चिमतम बिंदु है उसको हम जानते हैं गोरमोता के नाम से, और भारत का जो पूर्वोत्तम बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में किबिथु नामक स्थान है। इसके अलावा यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम स्थान पाया जाता है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अब बात करें हम भारत की जो मुख्य भूमि है उसका जो दक्षिणतम स्थान है, यानी कि कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी की जो अक्षांशीय स्थिति है वो है 8 डिग्री 4 मिनट, जबकि जो भारत का उत्तरतम बिंदु है उसकी स्थिति है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि भारत की अक्षांशीय स्थिति जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य पाई जाती है। भारत का ये जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर पाया जाता है। बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि इंदिरा पॉइंट जो है संपूर्ण भारत का
दक्षिणतम बिंदु है और इसकी स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट। अब चलते हैं भारत के पश्चिमतम बिंदु की तरफ, तो इसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट। और भारत का जो पूर्वोत्तम बिंदु है किबितु, इसकी स्थिति है 97 डिग्री 25 मिनट। यानी कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। इस प्रकार भारत का पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो 2933 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब बात करें भारत की कुछ महत्वपूर्ण रेखाओं की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भारत की मानक समय रेखा। जी हाँ दोस्तों, भारत की मानक समय रेखा जो है वो है 82.1/2 यानी कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। ये भारत की मानक समय रेखा कहलाती है और ये इलाहाबाद शहर से गुजरती है। इसके अलावा ये भारत के 5 राज्यों से भी गुजरती है। उन राज्यों के नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और लास्ट है आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब बात करें एक और महत्वपूर्ण रेखा की, वो है अक्षांश रेखा, जिसको हम जानते हैं कर्क रेखा के नाम से। कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले ये निकलती है गुजरात से, इसके बाद ये प्रवेश करती है राजस्थान में, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में प्रवेश कर जाती है मिजोरम में। इस प्रकार कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के उत्तर पश्चिम में ये जो देश है इसको जानते हैं पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान के उत्तर में आ जाइए, ये है अफगानिस्तान। अब उत्तर पूर्व की तरफ आ जाते हैं। ये पड़ोसी देश है चीन और ये हमारा पड़ोसी देश नेपाल। ये है हमारा पड़ोसी देश भूटान और पूर्व में है म्यांमार और ये है बांग्लादेश। इस प्रकार भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान के साथ हमारी जो ये सीमा रेखा है इसको हम जानते हैं रेड क्लिफ के नाम से। रेड क्लिफ, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान के मध्य, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया गया था। रेड क्लिफ लाइन पर भारत के 4 राज्य स्थित हैं, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ये 4 राज्य रेड क्लिफ लाइन पर स्थित है, या यूं कहें इन सभी राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान के साथ में लगती है। अब बात करते हैं चीन की चीन से लगने वाली सीमा रेखा की। तो चीन के साथ में भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें पहला है जम्मू कश्मीर, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम
और 5वां है अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य चीन के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो ये सीमा रेखा है, इसको हम मैकमोहन लाइन के नाम से भी जानते हैं। इसका निर्धारण 1914 में किया गया था। मैकमोहन लाइन का निर्धारण 1914 में किया गया था। अब आते हैं हम नेपाल की तरफ। तो नेपाल के साथ में हमारे 4 राज्यों की सीमाएं लगती है। पहला है उत्तराखंड, इसके बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ हमारे देश के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें पहला है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार म्यांमार के साथ में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें पहला है वेस्ट बंगाल, इसके बाद है आसाम, मेघालय, इधर है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं। पाकिस्तान के साथ में जो रेड क्लिफ लाइन पर स्थित राज्य हैं वो है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद चीन के साथ में सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य चीन के साथ में सीमा बनाते हैं। बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल के साथ भी उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ये 5 राज्य नेपाल के साथ में सीमा रेखा बनाते हैं। भूटान से भी 4 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला है सिक्किम, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों की सीमाएं, इन 4 राज्यों की सीमा भूटान के साथ लगती है। बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार के साथ भी 4 राज्य जुड़े हुए हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य म्यांमार की सीमा से जुड़े हुए हैं। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और लास्ट है मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ में एकमात्र राज्य जुड़ा हुआ है, उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। यदि हम बात करें भारत की स्थलीय सीमा की, तो भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इस लंबाई का जो अधिकांश भाग है, या यूं कहें भारत की जो सबसे लंबी सीमा रेखा है, वो बांग्लादेश के साथ में जुड़ी हुई है। भारत की जो सबसे अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। इसके बाद दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा भारत की चीन से मिलती है, जिसकी लंबाई है 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ जो रेड क्लिफ लाइन है उसकी लंबाई है 3,323 किलोमीटर। नेपाल के साथ हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई है 1,751 किलोमीटर।
म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। इसी प्रकार भूटान के साथ में 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ में मात्र 106 किलोमीटर की लाइन 106 किलोमीटर की सीमा रेखा मिलती है। अब जानते हैं भारत की तटीय सीमा को। तो भारत की तटीय सीमा यानी कि कोस्टल एरिया में भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये राज्य भारत की तटीय सीमा पर स्थित है। इनमें जो सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा है वो है गुजरात की। जी हाँ, गुजरात की जो तटीय सीमा रेखा की लंबाई है वो इनमें सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे आती है तमिलनाडु, तो चौथे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, पांचवें नंबर पे केरला। गुजरात की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई है 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा की लंबाई है 973 किलोमीटर। इसी प्रकार तमिलनाडु की है 907 किलोमीटर और महाराष्ट्र की है 653 किलोमीटर और केरला की है 569 किलोमीटर। इसके अलावा हम भारत के कुछ द्वीप समूह को भी जान लेते हैं। ये भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इधर है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे ये है मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय के दक्षिण में है मालदीव, एक देश है मालदीव, ये श्रीलंका है। देखिए अंडमान और निकोबार, ये अंडमान समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह है। इन दोनों द्वीप समूह को अलग करने वाले चैनल को हम 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। 10 डिग्री चैनल रेखा जो है वो अंडमान और निकोबार इन दोनों द्वीप समूह को अलग करती है। इसी प्रकार लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप इन दोनों को अलग करने वाली जो रेखा है उसको हम जानते हैं 9 डिग्री चैनल रेखा के नाम से। लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप इन दोनों को पृथक करने वाली रेखा को 9 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार मिनिकॉय द्वीप और मालदीव इन दोनों को पृथक करने वाली रेखा को 8 डिग्री चैनल रेखा के नाम से जानते हैं। ये श्रीलंका है और ये हमारा देश भारत। इन दोनों के मध्य ये जो खाड़ी है इसको हम जानते हैं मन्नार की खाड़ी के नाम से। मन्नार की खाड़ी के उत्तर में ये है पाक की खाड़ी। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं हम भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। कुछ समय साल भर पहले तक हम पढ़ते थे कि भारत में 29 राज्य हैं, लेकिन वर्तमान में भारत में 29 राज्य नहीं है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया है। इस प्रकार भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाते हैं। इनमें बात करें भारत के सबसे बड़े राज्यों की, तो सबसे बड़ा जो राज्य है आप सभी जानते हैं वो है हमारा राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। तीसरा बड़ा राज्य है महाराष्ट्र
चौथा है उत्तर प्रदेश और पांचवा है गुजरात। बात करें छोटे राज्यों की तो सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है गोवा और दूसरे नंबर पे आता है सिक्किम। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। तो भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें सबसे जो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा अगला है जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा है लद्दाख। देखिए वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नहीं है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर और तीसरे नंबर पर आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश और हैं, जिनमें है पुदुचेरी, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली और लास्ट है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल्यांकन प्रश्न से पहले हम भारत के सबसे बड़े जिलों के बारे में भी जान लेते हैं। भारत की जो सबसे बड़े जिले हैं उनमें सबसे बड़े जिले का नाम है कच्छ। दूसरे नंबर पे आता है लेह। तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेर। चौथे नंबर पे आता है बीकानेर और 5वें नंबर पे आता है बाड़मेर। ये भारत के सबसे बड़े जिले हैं। सबसे बड़ा जिला है कच्छ, दूसरा बड़ा जिला है लेह, तीसरा बड़ा जिला है जैसलमेर और चौथा बड़ा जिला है बीकानेर और लास्ट 5वां बड़ा जिला है बाड़मेर। ये भारत के 5 बड़े जिले हैं। इसी प्रकार भारत का सबसे छोटा जिला आप जानते होंगे माहे। पुदुचेरी में माहे जिला है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 9 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का सबसे छोटा जिला है। दूसरे नंबर पे आता है यमन। तीसरे नंबर पे आता है सेंट्रल दिल्ली। चौथे नंबर पे है लक्षद्वीप और 5वें नंबर पे आता है न्यू दिल्ली। ये भारत के 5 सबसे छोटे जिले हैं। माहे का क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर, यमन का है 17 वर्ग किलोमीटर, सेंट्रल दिल्ली है 23 वर्ग किलोमीटर, लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर और न्यू दिल्ली है 35 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार ये भारत के 5 सबसे छोटे जिले हैं। चलो दोस्तों, अब हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल बताइए। भारत का क्षेत्रफल क्या है? जी हाँ दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत की
मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इन दोनों के मध्य है। अब बात करें भारत के देशांतरी विस्तार की। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य। यदि बात करें भारत के दक्षिणतम बिंदु की, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी नहीं है। वो कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और इसकी स्थिति है, इसकी अक्षांशीय स्थिति है 6 डिग्री 4 मिनट। जी हाँ, अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? इसका आंसर है 8 राज्यों से, और नाम है उनके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार भारत की जो मानक समय रेखा है कौन सी है? कितने डिग्री देशांतर है बताइए? जी हाँ, भारत की जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, और ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिनके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये लेसन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।